हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत टाइम से सिर्फ जनाब एंड ट्रॉफ़ी के बारे में बात हो रही है, बट आज हम लोग बात करेंगे जनाब के व्लॉग के रिएक्शन पे। आई एम श्योर आप लोग ये रिएक्शन बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो प्लीज़ रिएक्शन को एंड तक ज़रूर देखना और येस कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपके जो मज़ेदार कमेंट्स आते हैं ना, उससे मज़ा आ जाता है सुन के। सो येस कमेंट्स ज़रूर करना। तो मैडम और जनाब निकल चुके हैं दुबई ट्रिप के लिए। हालांकि इस दुबई तक पहुंचने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रबल का सामना करना पड़ा। ये खुद मैडम और जनाब ने अपने व्लॉग में हम सबको बताया कि किस तरीके से बैक टू बैक उनके साथ कभी एक जना बैग भूल रहा था, कभी दूसरा जना बैग भूल रहा था, कभी ये चीज़ हो रही थी, कभी वो चीज़ हो रही थी। मतलब बहुत सारे क्योस के बाद फाइनली वो लोग अपनी डेस्टिनेशन दुबई तक पहुँच गए हैं। लेकिन दुबई पहुँचने के बाद भी चेहरे पर जो वेकेशंस का ग्लो होता है, जो हॉलीडेज़ का ग्लो होता है, वो दोनों में से किसी के भी चेहरे पे नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है अब इसका रीज़न ये भी है कि एक तो जनाब ने 5 महीने से दिन रात जो मेहनत करी है, दिन रात जो अपने हाथ पैर तोड़े हैं, उसकी टायर्डनेस उनके चेहरे पे है, प्लस जो उनके साथ एयरपोर्ट में इतनी सारी चीज़ें होगी उसकी टायर्डनेस होगी। बिकॉज अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो 4-5 घंटे से ज़्यादा का ट्रैवल नहीं है मुंबई से दुबई तक का, लेकिन फिर भी उन लोगों के चेहरे और वो लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो ब्रेक था, ये जो वेकेशन था ना, थोड़े से दिन के बाद प्लान करना था। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लगा ये वेकेशन प्लान हुआ है क्योंकि जनाब को इस समय रिलैक्स करना था। बॉडी को रिलैक्स की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। जब आप एक इतनी 5 महीने की जर्नी तय करके आए हो, डांसिंग जर्नी, जिसमें आप खुद बताते हो कि आप एक नॉन डांसर हो, लेकिन आपने बहुत मेहनत करी है, तो उस मेहनत के बाद कम से कम आपको 5-6 दिन का बेड रेस्ट लेना चाहिए था। आराम से अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था। और मैडम के घर से ज़्यादा अच्छा रेस्ट तो कहीं मिल ही नहीं सकता। 5 BHK का फ्लैट है, फुल ऑन सब कुछ है। मैडम इतना अच्छा कुकिंग करती हैं, तो बहुत ही जल्दबाजी में सब कुछ प्लान हुआ। शायद उसी प्लान की वजह से दोनों के चेहरों पे वो ग्लो नज़र नहीं आ रहा है जो हॉलीडेज़ में अक्सर कपल्स के बीच में नज़र आता है। उसी के साथ साथ बेबी का ये फर्स्ट ट्रिप है, लेकिन बेबी भी काफ़ी क्रैंकी नज़र आ रहा है क्योंकि बेबी को एकदम से जो ट्रिप दे दिया गया। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब भी आपको बच्चों को ट्रिप पे ले जाना हो और उससे पहले अपने बच्चों को कभी भी बाहर लेके ही नहीं गए हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द जनाब एंड मैडम, इन्होंने कल के व्लॉग में बोला कि वो हमेशा घर के अंदर रहता है, इसीलिए बाहर की दुनिया में वो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता है और एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आप उसको सीधा आउट ऑफ कंट्री लेके चले गए। तो हमेशा बच्चों की चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। पहले अपने आसपास के किसी जगह पे जाना चाहिए था, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ताकि बच्चा थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाए। मैं आपको अपना किस्सा बताती हूँ। जब मुझे ट्रैवल प्लान करना था अपने बेबी के साथ, तो सबसे पहले मैंने अपना ट्रैवल प्लान किया था, जैसे मैं देहरादून रहती हूँ, तो मैंने अपना फर्स्ट ट्रैवल प्लान किया था मसूरी के लिए, जहाँ पे हमने 2 नाइट का ट्रैवल प्लान किया था। अबाउट मेरा जो बेटा था उस समय 7 मंथ्स के अराउंड था, तो मैंने 2 दिन का ट्रैवल प्लान किया था जस्ट ये चेक करने के लिए, क्योंकि हम लोग उसके बर्थडे पे एक अच्छा खासा ट्रैवल प्लान कर रहे थे और उस प्लान के लिए मुझे उसको प्रिपेयर करना था, उसको रेडी करना था। तो मैंने बहुत छोटी डेस्टिनेशन से शुरू किया, क्योंकि देहरादून से मसूरी जो लोग रहते होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता है। लेकिन येस, क्योंकि मसूरी पूरा हिल स्टेशन है और देहरादून एक प्लेन एरिया है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है जगह का, थोड़ा क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बाहर की चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने एक छोटी डेस्टिनेशन से शुरू किया। जब मुझे लगा कि हाँ, मेरा बेबी इस डेस्टिनेशन पे कंफर्टेबल था, वहाँ के क्लाइमेट को एडजस्ट कर पाया, उसके बाद जो मैंने सेकंड ट्रिप प्लान किया, अबाउट मेरा जो बेबी था उस समय पे 8 to 9 मंथ्स का था, उस समय पे मैंने गोवा ट्रिप प्लान किया। तो गोवा आप जानती हो अच्छे खासे डिस्टेंस पे है और कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है देहरादून से गोवा के लिए। जो लोग देहरादून के होंगे वो जानते होंगे, तो आपको बीच में स्टॉप ओवर लेना ही होता है। गोवा में भी हमारा वेकेशन बहुत अच्छा रहा, बिकॉज मैंने पहले से ही छोटे छोटे ट्रिप्स जो हैं वो प्लान करने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद जब हम लोग आउट ऑफ कंट्री गए, हम लोग जब सिंगापुर गए थे लेके, तो मेरा बेबी वहाँ पे बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से ट्रैवल, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बच्चों के लिए प्लान करना चाहिए, ताकि बच्चों को थोड़ी सी बाहर रहने की आदत हो जाए। क्योंकि अगर बच्चा इंजॉय नहीं करता तो माँ भी इंजॉय नहीं कर पाती, वो एग्जॉशन आराम से दिखता है। और आप जानते ही हैं कि मैडम के घर पे भी, मैडम की मम्मी के पास मैक्सिमम वो बेबी होता है, तो वो अपनी नानी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, उन्हीं के साथ वो खुश होता है, उन्हीं के अराउंड सराउंड वो रहता है। तो डेफिनेटली वो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस को मिस भी कर रहा होगा। बच्चे अपने इमोशंस बता नहीं पाते हैं, बट वो फील सब कुछ करते हैं। जनाब के साथ आपको बच्चे का कनेक्शन दिखता ही है। जनाब ने खुद ये व्लॉग में बोला है
है कि मैं इतने टाइम में इसको टाइम ही नहीं दे पाया, तो वो कनेक्शन दोनों के बीच का बिल्ड ही नहीं हो पाया। इसीलिए वो अपने पापा के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है, उनके हंसाने पे वो हंसता नहीं है, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि टाइम शेड्यूल की वजह से वो उससे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि जिस समय बेबी का बर्थ हुआ था उस समय जनाब ने यही कमिटमेंट किया था कि मैं अपने बेबी को अपने सामने ग्रो होता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं कर सकते, आपको भी काम करना ही है, आगे आपको भी सर्वाइवल अपना देखना ही है। तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि बच्चे का क्रैंकी होने का रीज़न ये भी है। उसके अलावा एक चीज़ और कि आपको ये भी पता चला होगा व्लॉग में कल देख के दुबई में कि मैडम और जनाब के अलावा दोनों के दोनों भी गए हैं, यानी कि हीरा मोती भी, जो जनाब की एक तरीके से शेडो है, जहाँ जनाब वहाँ वो दोनों, तो वो दोनों भी वहाँ पे गए हैं। लेकिन वहाँ पे मैडम की ये ट्रिप और ईजी हो सकती थी अगर मैडम अपने साथ वहाँ पे अपनी मदर को ले जाती। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, मतलब मदर को ना ले जाने का सीन क्यों हुआ, क्योंकि मदर उनके बच्चे के साथ जो कनेक्शन मदर का है ना वो शायद मैडम और बेबी का भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वो बेबी हो जाता अगर उनकी नानी उनके साथ वहाँ पे जाती। लेकिन मम्मी को ये लोग ट्रैवल पे क्यों नहीं लेके गए, ट्रिप पे क्यों नहीं लेके गए। उसके अलावा एयरपोर्ट पे ये बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा हौच पौच हो गया, इनके बैग मिस हो गए, तो फिर वो दोनों जिनको लेके गए हैं अपने साथ, उन दोनों का वहाँ पे होने का क्या फ़ायदा हुआ अगर वो लोग उनका सामान भी ढंग से संभाल नहीं पाए या कैरी नहीं कर पाए। क्योंकि एक हेल्प करने के लिए ही वो ले गए होंगे ना, कि बच्चे के साथ हम ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो चलो 2-3 जने साथ में होंगे तो ट्रैवल थोड़ा ईजी निकल जाएगा। लेकिन ईजी निकलने की बजाय ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, और वो डिफ़िकल्ट आप लोगों को उनके चेहरे पर नज़र आ ही रहा है कि कितना डिफ़िकल्ट हो गया। उसके अलावा अगर बात करें मैडम के ड्रेसअप की, तो ड्रेसअप के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, आप लोग कमेंट्स में देखिए कि कमेंट्स में लोग क्या बोल रहे हैं। जिसमें एक यूज़र कहते हैं कि आप इतनी शॉपिंग करती हो, जीन्स तो आपके पास एक ही है, आपके हस्बैंड तो हीरो बनकर रहते हैं, आप क्यों चोमू बनी हुई हो। तो ये कमेंट है, यहाँ पे मैं आपके लिए लगा भी दूंगी। सिर्फ यही एक ऐसा कमेंट नहीं है, इनफैक्ट एक और कमेंट है जिसमें वो ये बोलना चाहती हैं कि गॉड शी इज़ बिहेविंग सो लेम एंड लॉस्ट एज इफ शी वॉज नेवर अ सेलिब्रिटी, माई दो हस्बैंड विल फील ऑफेंडेड इफ पीपल इग्नोर मी एंड लुक एट हिम। मतलब ये बोलना चाहती हैं कि इतना लॉस्ट और इतना लेम बिहेव क्यों ये करने लगी हैं जबकि एक सेलिब्रिटी हैं। मेरे तो हस्बैंड को ही बहुत ऑकवर्डनेस हो जाती है अगर कोई मेरे को ना देखे और मेरे हस्बैंड को देखे। मतलब एक हस्बैंड चाहता ही है कि उसकी जो वाइफ है वो सबसे ज़्यादा प्रिटी, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। लेकिन यहाँ पे मैडम अपने आप में बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड रह गई हैं, अपने आप को ढंग से कैरी नहीं करती हैं, ढंग से अपना ध्यान नहीं रखती। नो डाउट कि अपने बच्चे का वो बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं, बट बच्चे के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। उसके अलावा एक सब्सक्राइबर ये भी कहती हैं कि ये मैडम ने अपना क्या हाल बना रखा है, पेट, कपड़े, हेयर, वाई कांट शी कीप वन नैनी विद हर इंस्टेड ऑफ मेकिंग हर मॉम अ नैनी एंड कैरिंग 2 कैमरामैन। वन नैनी वुड हेल्प बेटर एंड हैट्स ऑफ टू जनाब कि वो बेबी को कैरी भी नहीं कर पाते। मैडम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, लीव लाइफ लाइक देबीना, रुबीना, पंखुड़ी, गौहर, डोंट टेक योर बॉडी फॉर ग्रांटेड। तो ये जो है ना, ये हेटर्स नहीं होते। हो सकता है कि बहुत से लोग इनको हेटर्स की कैटेगरी में डालने लगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपके वेल विशर्स होते हैं जो आपके लिए कंसर्न है, जिन्हें बुरा लगता है मैडम का ये रवैया, जिन्हें बुरा लगता है मैडम की ये अपीयरेंस, बिकॉज इन्होंने मैडम को बहुत टाइम से देखा है, इनको बहुत अच्छे ड्रेसिंग सेंस में भी देखा है। तो अब जब वो उनकी ये हालत देखते हैं तो ये रियल फैंस होते हैं जिन्हें चीज़ें बुरी लगती हैं। अब इनका बोलने का मतलब साफ साफ यही है कि एक नैनी रख लेनी चाहिए थी। चलिए, अगर आप नैनी नहीं भी रखने के लिए कंफर्टेबल हैं तो आपको ट्रैवल पे अपनी मम्मी को साथ लेके आना चाहिए था। घर पे तो आप उन्हें रखते ही हो, आपको ट्रैवल पे लेके आना चाहिए था ताकि आप लोगों का ट्रैवल थोड़ा सा इजी हो जाता। चलो मम्मी को भी नहीं लेके आना था तो सिर्फ ट्रैवल के लिए आप एक नैनी रख लेते ताकि आपका ट्रैवल ईजी हो जाता। इस पूरे ट्रैवल में आपने देखा होगा कि बेबी सिर्फ और सिर्फ मैडम की ही जिम्मेदारी बन गया है। एक बेबी को ना आप अगर 2 घंटे भी गोदी में पकड़ते हो ना तो लिटरली हाथ दर्द होते हैं, चाहे बच्चा कितना भी छोटा हो। जितनी भी मदर्स होंगी वो इस चीज़ से रिलेट कर पाती होंगी कि आप कॉन्टिन्यूएशन में 1-1.5 घंटा भी अपने बच्चे को गोद में नहीं पकड़ सकते। वहीं पे मैडम ये बोल रही थी कि उन्होंने एयरपोर्ट में 1.5-2 घंटे तक लाइन में खड़े होकर बेबी को पकड़ा हुआ था, जबकि स्ट्रॉलर जो है वो फ़्लाइट के गेट तक अलाउ होता है, आप वहाँ तक स्ट्रॉलर लेके जा सकते हैं। उसके बाद वो स्ट्रॉलर आप क्रू मेंबर्स को हैंडओवर कर देते हो। लेकिन मैडम ने बहुत देर तक वहाँ पे भी बेबी को कैरी किया। और दुबई में भी आपने देखा होगा जब वो घूमने जा रहे थे तो वो बार बार मैडम ही उन्हें देख रही थी, तो इसलिए उनकी बॉडी भी जवाब दे रही थी, एग्जॉशन हो रहा था, और प्लस उनके साथ जो एयरपोर्ट में चीज़ें हो गई थी। लेकिन जनाब से शिकायतें बहुत हो चुकी हैं ऑडियंस को, और ये शिकायतें सोचिए अभी तो शो जस्ट
जस्ट ख़त्म ही हुआ है, अब ये शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं क्योंकि जनाब अपने बच्चे के साथ वो जिस टाइम की वो बहुत बातें करा करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए रिश्ते सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर देखा जाए तो रिश्ते जो निभाए हैं ना वो मैडम ने ही निभाए हैं। वो अलग बात है कि मैडम हर चीज़ का क्रेडिट जनाब को दे देती है ताकि कहीं पे भी जनाब लेट डाउन ना हो। वो अपने लिए क्रिटिसिज्म ले लेती है पर उसने कभी भी अपने जनाब को नीचे डाउन नहीं होने दिया। लेकिन ऑडियंस सबको जानती है, जनता सबको जानती है क्योंकि जनता सब कुछ देखती है। इसीलिए जनाब के लिए एक कमेंट ये भी आया है जिनमें मधु जी ये कहती हुई नज़र आ रही हैं, ही इज़ लीस्ट इन्वेस्टेड इन द किड, क्लियरली सीन, हीरो बनने से बेटर है थोड़ी बीवी की हेल्प करे, बस अल्ले और बेबी का नाम बार बार बोलने से जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। तो जनाब देखिए बोल इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप भी देख पा रहे हो कि जनाब के साथ बेबी का बॉन्ड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है जिसकी वजह से बेबी कंफर्टेबल ही नहीं है। जनाब अगर उसको कैरी भी करेंगे तो वो जनाब के पास रोने लग जाएगा या क्रैंकी हो जाएगा क्योंकि जनाब ने इस 5 महीने की जर्नी में जब उस बेबी की ग्रोइंग स्टेज चल रही थी उस माइलस्टोन्स में जनाब की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए अगर जनाब उसे पकड़ेंगे भी तो भी वो कंफर्टेबल नहीं होगा जनाब के साथ। उसके लिए जनाब को उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, तब धीरे धीरे वो बच्चा जो है वो फेमिलियर होगा और जो है कंफर्टेबल होगा। इसीलिए जनाब आपको पकड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि जनाब के साथ बेबी कंफर्टेबल नहीं है। बट येस हम होप यही करते हैं कि जनाब के पास अब जो वक्त मिला है उस वक्त में जनाब अपने बेबी के साथ एक अच्छा सा मोमेंट शेयर करें, अच्छी सी मेमोरीज़ बनाएं क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना ये वापस लौट के नहीं आते। बस 1 2 3 साल तक का टाइम होता है जब बच्चे अपने पैर पे चलने दौड़ने लगते हैं, फिर तो वो किसी के हाथ में आने वाले ही नहीं है। तो जितने भी ये गोदी वाले दिन हैं इस दिन को यादगार बनाओ। और येस और अगर मैडम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही है तो बीइंग अ हस्बैंड मुझे लगता है कि जनाब को याद दिलाना चाहिए और टाइम टू टाइम याद दिलाना चाहिए कि यस अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू कीजिए क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ही ऐसा होता है। सारी जिम्मेदारियां वाइफ की नहीं होती, इनकी वाइफ ने अपनी भरपूर जिम्मेदारियां निभाई हैं, चाहे इनकी फैमिली को सेटल करना रहा हो, चाहे इनकी फैमिली को एक साथ जोड़ना रहा हो, उन्होंने वो भरपूर निभाया है, पूरा अपने आप को डिवोट कर दिया है जनाब की फैमिली एंड फैमिली के अराउंड। तो वहाँ पर जनाब की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब बार बार सारा क्रेडिट लेने के बजाय थोड़ा थोड़ा क्रेडिट अपनी वाइफ को देना शुरू करें। बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते तो कम से कम उनको ये बोलें कि अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, थोड़ा खुद से प्यार करना शुरू करो क्योंकि जो खुद से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है और यही एक फैमिली के लिए अच्छा भी होता है। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।